कान खोल कर सुन लो पाकिस्तान। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक पृथ्वी का नाम रहेगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। इस मासूम के सिर से पिता का साया उठाने का बदला तुमसे ले लिया गया है। आंख खोल कर देख लो पाकिस्तान, इस बुजुर्ग मां की आंखों का तारा छीनने का बदला तुमसे ले लिया गया है। मैनू माण मेरे गुरमेल सिंह ने देश वास्ते बहुत नाम उच्चा किया। इन्ने होर उन्हां दे मारे जाणगे, मेरे दिल नूं फिर शांति मिलूगी। इस बिलखती पत्नी को विधवा बनाने का बदला तुमसे ले लिया गया है। इस परिवार को मातम बनाने पर मजबूर करने का बदला हमारे जवानों ने तुमसे ले लिया है। अपने पीएम ने, जो ऑनरेबल पीएम है, उन्होंने जो किया है उनको हमेशा सपोर्ट करना चाहिए और ऐसा सपोर्ट करने से ही वो स्ट्रांग डिसीजन ले पाएंगे। शहीद मेजर प्रफुल्ल, कुलदीप सिंह, प्रगट सिंह, गुरमेल सिंह पाकिस्तान की गोलीबारी में शनिवार को देश के 4 सपूत शहीद हुए थे और कल भारतीय सेना ने उनकी शहादत का बदला ले लिया। सेना ने एलओसी पार कर पाकिस्तानी सेना की एक टुकड़ी पर हमला कर उसके 3 सैनिकों को मार गिराया। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना के एक स्पेशल दस्ते ने पुंछ सेक्टर से नियंत्रण रेखा को पार कर पाकिस्तान के रावलकोट सेक्टर में पाकिस्तानी गश्ती दल को निशाना बनाया। शाम करीब 6 बजे हुई इस कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के गश्ती दल को 3 सैनिकों का नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी तस्दीक खुद पाकिस्तानी सेना ने की है। हालांकि सूत्रों की माने तो पाकिस्तानी सेना को नुकसान आधा दर्जन से ज्यादा सैनिकों का हुआ है। पाकिस्तान की फौज और उनके हुक्मरान को एक सबक मिले, जो लाइन ऑफ कंट्रोल का उल्लंघन करेगा और जो सीज फायर का उल्लंघन करेगा उसको हमारा फौलादी मुक्का ही पेश होगा। पाकिस्तान के मारे गए तीनों सैनिक उसके 59 बलूच रेजिमेंट के थे। पाक सेना की मीडिया विंग ने भी माना कि उसके 3 जवान मारे गए और सबसे अच्छी बात यह रही कि भारतीय सेना के जवान मिशन पूरा कर सकुशल लौट आए। ये शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तानी सेना ने इस बात को कबूल किया है कि उसकी सीमा में घुसकर भारतीय सेना ने एक बड़ी कार्रवाई की है। एबीपी न्यूज के पास पाकिस्तानी सेना का वो सिट्रेप यानी कि सिचुएशन रिपोर्ट भी है, जिसमें इस बात को कहा गया है कि 25 दिसंबर की शाम को करीब 6 बजे एलओसी पर भारतीय सेना की गतिविधि देखी गई थी, जिसके बाद ही पाकिस्तानी सेना के 3 सैनिक मारे गए। खास बात यह है कि सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी पाकिस्तानी सेना ने इस बात को कभी कबूल नहीं किया था कि उसकी सीमा में घुसकर भारतीय सेना ने एक बड़ी कार्रवाई की है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ये पहला मौका था जब सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में जाकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब सवाल यह है कि इतने खतरनाक मिशन को भारतीय सेना ने 48 घंटों के अंदर ही अंजाम कैसे दे दिया। तो अब आपको दिखाते हैं कैसे ये प्लान तैयार हुआ और कैसे इसको एग्जीक्यूट किया गया। चार सपूतों की शहादत की खबर मिलते ही सेना ने कुछ इसी तरीके से ताबड़तोड़ गोलाबारी कर शनिवार को पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह कर दिया। फिर अगले दिन रविवार को झांगर सेक्टर में घात लगाए बैठे पाकिस्तानी स्नाइपर को भी सेना ने कुछ इसी तरीके से मार गिराया। लेकिन भारतीय सेना का प्रतिशोध अभी पूरा नहीं हुआ था। सेना पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहती थी। इसके लिए एक हाई लेवल बैठक हुई। कार्रवाई के लिए नगरोटा की 16वीं कोर और उधमपुर के उत्तरी कोर के कमांडर्स को पूरी छूट दी गई। और फिर सोमवार को 1 दर्जन जवानों का दस्ता आधुनिक हथियारों से लैस होकर पुंछ से रवाना हुआ। एलओसी पर बिछी लैंडमाइंस और दुश्मन की आंखों में धूल झोंककर सेना की टीम रावलकोट पहुंच गई।
शाम करीब 6 बजे रावलकोट के राक्षकरी सब सेक्टर में भारतीय सैनिकों को बलूच रेजिमेंट के जवान गश्त लगाते नजर आए। भारतीय सैनिक उसी दल पर टूट पड़े। पहले भारतीय सैनिकों ने एक बम विस्फोट किया। जैसे ही बम फटा, पाकिस्तानी सेना के जवान एक साथ इकट्ठा हो गए। फिर भारतीय सैनिकों ने उन्हें एक साथ ही ढेर कर दिया। हालांकि पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ISPR ने इस बात का दावा किया है कि उसके 3 सैनिक मारे गए हैं, लेकिन भारतीय सेना के उच्च पदस्थ सूत्रों ने ABP न्यूज को ये जानकारी दी है कि भारत की जवाबी कार्रवाई में कम से कम पाकिस्तानी सेना के आधा दर्जन से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। यानी कि पाकिस्तानी सेना हमेशा की तरह ही आधा सच दुनिया को बता रही है। करीब 15-20 मिनट में भारतीय सैनिकों ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया और फिर दुश्मन को ढेर करने के बाद देर शाम तक सुरक्षित अपनी सीमा में लौट आए। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।